सो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो उसको देख लेना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना ताकि लेटेस्ट एपिसोड अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाया करे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जियान को देखते जो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। तभी वहाँ पे बीस्ट टेम्परर के सोल्जर जियान के ऊपर अटैक कर देते। अब वो अटैक वहाँ पे जियान को लग पाता उससे पहले महंगाई आ गई थी जिसने वहाँ पे उन अटैक को रोक दिया था। और हम देखते हैं अपने बहन को देख के वहाँ पे जियान कहने लगती, सिस्टर मुझे तो लगा था कि अभी मैं यहाँ पे मर जाऊंगी। उसकी बातें सुन के महंगाई कहने लगते है, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें यहाँ पे कोई कुछ नहीं कह सकता। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ले जाती हूँ, तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी हो। इतना कहते हुए वहाँ पे महंगाई जियान को अपने साथ में ले जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरे सोल्जर के साथ में भी दूसरे लोग फाइट कर रहे थे। वहीं पे टैन्यू के ऊपर बीस्ट टेम्परर अटैक करते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे मुझे हरा पाओगे? इतना कहते हुए वो वहाँ पे टैन्यू के ऊपर एक पावरफुल पंच मारता है, बट टैन्यू भी अपने पंच से उसके अटैक को रोक देता है। वो दोनों पीछे की तरफ हो गए थे। तभी वहाँ पे टैन्यू दूसरी तरफ दातु लोयान सियाओलान की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम लोग यहाँ से जाओ और दूसरों की हेल्प करो। अब वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के लोयान और दूसरे लोग जाने लगते हैं, जहाँ पे दातु कहने लगता है, मास्टर अपना ख्याल रखना। और वहीं पे बीस्ट टेम्परर कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है टैन्यू तुम मुझे यहाँ पे मार पाओगे? ऐसी नॉनसेंस बातें करना बंद करो। वहीं पे दूसरी तरफ टैन्यू अपने डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते बीस्ट टेम्परर भी वहाँ पे बहुत ज्यादा पावर को गैदर करते हुए टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा था। तभी वहाँ पे टैन्यू अपने डोमेन को पूरी तरीके से फैला देता है, मतलब कि वहाँ पे वो अपने किसी पाव का यूज करते हुए एक डोमेन बनाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बीस्ट टेम्पर एकदम से रुक गया था। और हम टैन्यू के पीछे एक स्प्रिट को देखते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे बीस्ट टेम्पर कहने लगता है, टैन्यू सच में तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, इवन कि तुम यहाँ पे अर्थ एंड हेवन के पावर को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। बट ये बहुत ज्यादा बुरी बात है कि आज तुम यहाँ पे मरोगे और मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं है। इतना कहती हूँ हम देखते हैं वहाँ पे बीस्ट टेम्पर टैन्यू की स्पिरिट पावर को, मतलब कि वहाँ के स्पिरिचुअल एनर्जी को सक करने लगता है, एब्जॉर्ब कर रहा था। और वहाँ पे उसको ऐसा करता हुआ देख के टैन्यू कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है ओल्ड मैन तुम ऐसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मुझे मार पाओगे या मुझे हरा पाओगे? अब उसकी बातें सुन के भी दूसरी तरफ वहाँ पे बीस्ट टेम्पर कहने लगता है, अगर तुम मुझे यहाँ पे हराना चाहते हो टैन्यू तो तुम्हें भी यहाँ पे अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज करना होगा, वरना यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब वहाँ पे बीस्ट टेम्पर की बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू भी अपने सारे डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए उनके स्पिरिट को गैदर करके हम देखते वो कुछ मैजिकल स्पिरिचुअल ऑरा बनाते हुए उस बीस्ट टेम्पर की तरफ भेजता है। और वहाँ पे बीस्ट टेम्पर उसे एनर्जी का सोर्स मान के खा लेता है और वो कहने लगता है, टैन्यू देखो तुम्हारे इस अटैक को भी मैं कितनी आसानी से निकल गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे मरोगे और तुम्हारी स्ट्रेंथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, ओल्ड मैन मैं तुम्हें बता दूं सब कुछ यहाँ पे खाने के लिए नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे माइंड को यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे? और तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे उस एनर्जी सोर्स को खाया, अब तुम्हें पता चलेगा। इतना कहती हूँ हम देखते वहाँ पे टैन्यू अपने सारे डिवाइन सोर्ड को एक साथ में कंबाइन करके एक सोर्ड आरा बनाते हुए उसकी तरफ अटैक करने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे बीस्ट टेम्पर डर गया था क्योंकि वो अपने पूरे एनर्जी का यूज भी नहीं कर पा रहा था। और हम देखते वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के फॉर्म में आ गया था और वो कहने लगता है, तुम मुझे नहीं मार सकते। और हम देखते टैन्यू वो अटैक करता है जिसको वो रोकने की कोशिश कर रहा था, बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू का पावर भी बहुत ज्यादा था, उसका अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और उसको वहाँ पे रोकते हुए जैसे तैसे करके वहाँ पे बीस्ट टेम्पर उसके अटैक को रोक देता है, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, सच में इसका बीस्ट फॉर्म यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड है, इवन कि इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को भी इसने जैसे तैसे करके रोक दिया। वहीं पे दूसरी तरफ वहाँ पे बीस्ट टेम्पर ताउती कहने लगता है, टैन्यू तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पावर्स यहाँ पे कुछ कर पाएंगे? वो मैजिक सोर्स जो तुमने मेरे अंदर डाला था उसका यहाँ पे कोई असर हुआ होगा? मुझे तो नहीं लगता क्योंकि तुम्हारे अटैक भी यहाँ पे नाकाम हो रहे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू हंसते हुए कहने लगता है, ऐसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे सन से मिलने की जल्दी है, तो फिर ठीक है तुम्हारी ख्वाहिश को मैं तैयार करता हूँ, मतलब कि तुम्हारी ख्वाहिश को मैं फुलफिल करता हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ पे अपने और भी ज्यादा पावर का यूज करते हुए अपने लाइट डिवाइन सोर्ड से बहुत ज्यादा उसके क्लोन बनाते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे बीस्ट टेम्पर रोकने की कोशिश करता है। बट हम देखते वो अटैक वहाँ पे उसके आर पार हो गए थे और वो वहीं पे बहुत ज्यादा इंजर्ड होते
हुए नीचे गिर जाता है और वहाँ पे वो डोमेन भी पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। वहीं पे हम बीस्ट एम्परर को देखते हैं जो वहाँ पे लिन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तोबा लिन, तुम्हें पता है कि अगर हम साथ में मिलेंगे तो इसे हम मार सकते हैं, तो आखिरकार तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे। तभी वहाँ पे लिन कहने लगता है, सीनियर वैसे भी आप लोग यहाँ पे फाइटिंग में बहुत ज्यादा तेज हो, तो मैं आप लोगों का फाइटिंग यहाँ पे देख रहा था, तो फिर ठीक है मैं आपको बचाऊंगा। इतना कहते हुए तोबा लिन आगे बढ़ता है, बट हम देखते हैं वो वहाँ पे उसे बचाने की जगह अपने पाव का यूज करते हुए उसे कैद कर लेता है और वो कहने लगता है, सीनियर ताऊती, आपने यहाँ पे बहुत ही हार्ड वर्क किया, बट आप चिंता मत करें, मैं आपका और आपके बेटे का बदला जरूर लूंगा, तो यहाँ पे रेस्ट इन पीस। इतना कहते हुए हम देखते हुए अपने पावर से बीस्ट एम्परर को मार देता है, जिसको देख के उसका जनरल बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने यहाँ पे हमारे मास्टर को मारा। वहीं पे तोबा लिंग के साथ ही कहने लगता है, ये हमारे मास्टर की मर्जी, वो जो कुछ भी करे कर सकता है। वैसे भी तुम जैसे नालायकों को यहाँ पे बोलने के लिए किसने बोला। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बीस्ट एम्परर का जनरल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, सब लोग इन लोगों के ऊपर अटैक करो, इन्हें मारो, क्योंकि हमें अपने मास्टर का बदला लेना है। और हम देखते वो लोग आगे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे, जिसको देख के वहाँ पे तोबा लिंग के साथी भी उनके ऊपर अटैक करने लगता है। वो कहने लगे थे, वांगफू सेट और यहाँ पे इन लोगों को छोड़ना मत। वहीं पे दूसरी तरफ टेन्यू लिन के पीछे आ गया था। वो कहने लगता है, ओ तो तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबे टाइम से इसी दिन का वेट कर रहे थे। अब टेन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन कहने लगता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वांगफू मास्टर टेन्यू की आइडेंटिटी इतना ज्यादा खास होगा, मतलब कि इतना ज्यादा खास मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि 6 हेवनली एम्परर जिसको ढूंढ रहे वो आप ही होंगे। अगर मुझे यहाँ पे पहले ही पता होता कि आपकी आइडेंटिटी क्या है और आपकी पास्ट लाइफ कैसी है, तो मैं कभी भी आपसे यहाँ पे फाइट नहीं करना चाहता था। बट देखो हम यहाँ पे कैसे मुकाम पे आ गए, क्यों ना हम दोनों यहाँ पे एक अलायंस बना ले, एक दूसरे के साथ में फाइट ना करे, फ्यूचर में जाके हम बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टेन्यू कहने लगता है, मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वैसे भी मुझे यहाँ पे सब कुछ पता है, तुमने ये जानबूझ के किया ना, तुमने यहाँ पे 6 हेवनली एम्परर का साथ देते हुए वांगफू सेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। इवन के यहाँ पे तुमने कितने ज्यादा प्लान्स बनाए, बट यहाँ पे तुम्हारे सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए, मतलब कि वो किसी भी काम के नहीं आए। भले ही तुमने यहाँ पे दूसरों को वांगफू सेट के खिलाफ भड़काने में कामयाबी क्यों ना हासिल की हो, फिर भी वो सब लोग मारे गए। इवन की यहाँ पे लास्ट में भी 6 हेवनली एम्परर भी मारी गए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे तोबा लिंग कहने लगता है, वैसे भी इतने ज्यादा यहाँ पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं, वैसे भी यहाँ पे मास्टर टेन्यू अब यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, तो इतना ज्यादा एटीट्यूड तो बनता ही है। बट हम देखते वहाँ पे टेन्यू उसकी बातें नहीं सुनता। वो कहने लगता है, सबसे पहले यहाँ पे मैं तुम्हें खत्म करना चाहूंगा। और हम देखते हैं वो अपने डिवाइन सोर्ड से लिन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से लिन वहाँ पे इंजर्ड हो गया, तो वो अपने घुटनों में आ गया था। बट वो कहने लगता है, भले ही तुमने यहाँ पे 6 हेवनली एम्परर को मार दिया, बट मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि कोई भी मुझे बुली कर सके। और हम देखते हुए एकदम से गायब हो गया था। और हम देखते वो वहाँ पे टेन्यू के पीछे आ जाता है, जिसको देख के टेन्यू कहने लगता है, तुमने इसी तालिस्मान का यूज किया था ना, जिसकी वजह से तुमने यहाँ पे मास्टर तेंताई को मारने की कोशिश की थी और उन्हें मारा भी था। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिन कहने लगता है, अगर मैं इस इल्यूजन तालिस्मान का यूज भी करता फिर भी उन्हें नहीं मार पाता, इसलिए मैंने तुम्हारा रूप लिया था, और तब मैं यहाँ पे वीक भी था ना, तो इसलिए तुम्हारा रूप लेके मैंने मास्टर तेंताई को मार दिया। उसकी बातें सुन के टेन्यू और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, जिसको देख के लिन कहने लगता है, ओ मैं डर गया। और हम देखते वो बहुत ज्यादा स्लैश अटैक करने लगता है, जिसको वहाँ पे टेन्यू बहुत ही आसानी से रोक रहा था। वो कहने लगता है, इन तुच्छ से अटैक से तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे हरा पाओगे। अब हम देखते वो दोनों क्लोज रेंज में फाइट कर रहे थे, जिसके बाद भी हम देखते वहाँ पे लिन एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से 4 सीक्रेट बीस्ट बाहर आने लगता है, जो कि एक एंशिएंट फॉर्मेशन होता है। और हम देखते टेन्यू इसके बारे में भी बोलने लगा था, जिसको देख के तोबा लिन कहने लगता है, मुझे लगा ही था तुम्हें इसके बारे में पता होगा। अब टेन्यू कहने लगता है, इस अटैक से, इस फॉर्मेशन से तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। उसकी बातें सुन के वहाँ पे तोबा लिन कहने लगता है, मेरे पास में दूसरे भी रास्ते हैं तुमसे डील करने के लिए, बट पहले तुम इस अटैक से तो जिंदा बचो। और हम देखते सारे सिगरेट बीस्ट के अटैक वहाँ पे टेन्यू की तरफ बढ़ने लगते हैं, और हम देखते इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।